देखो आज अपने बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो छोटा सा अपना टॉपिक रहेगा संचरण व वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन। डिस्ट्रीब्यूशन व ट्रांसमिशन के बारे में आज अपनी बात करेंगे। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का छोटा सा अपना टॉपिक है कि इसमें कितनी प्रणालियाँ होती है और प्राथमिक जो वायरिंग होती है वो किसकी होती है और द्वितीयक वायरिंग होती है वो किसकी होती है, कितने इसमें तार होते हैं, कितने केवी तक इसको यूज किया जाता है। आज अपने छोटा सा टॉपिक रहेगा संचरण व वितरण। वितरण यानी कि ट्रांसमिशन, संचरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। आज अपने इन सभी के बारे में बात करेंगे। जैसे अपनी है प्रणालियाँ। प्रणालियाँ में कितने भाग आते हैं? 4 भाग आते हैं। कितने भाग आते हैं? 4 भाग आते हैं, जिनमें से प्राथमिक संचरण यानी कि प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन और द्वितीयक डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी प्रकार 2 भाग ही वितरण के हैं, प्रथम वितरण और द्वितीयक वितरण। आज अपने इन सभी के बारे में बात करते हैं। देखते हैं पहले कि अपने घरों में जो लोड होता है, तो अगर अपना लोड है वो 3 किलोवाट से अधिक होता है तब अपने क्या करते हैं, वायरिंग है उसका वायरिंग होता है उसको चॉइस करते हैं। अगर अपने पास 3 किलोवाट से लोड कम है तो अपने सिंगल फेज सप्लाई का उपयोग करते हैं। अगर अपना लोड है वो 3 किलोवाट से ज़्यादा हो जाए तो अपने 3 फेज सप्लाई का उपयोग करते हैं। उसके बाद है प्रणाली। प्रणाली के अंदर क्या है? प्राथमिक संचरण यानी कि प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी जो प्राथमिक क्या होती है, वायरिंग होती है, तो वो वाइंडिंग है उसकी डेल्टा में होती है। किस में होती है? डेल्टा में होती है। और इसकी जो द्वितीयक द्वितीयक होती है वो किस में होती है? वायरिंग यानी कि वाइंडिंग स्टार में होती है। किस में होती है? स्टार में होती है। स्टार में क्या होता है? एक न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है, जबकि डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है। स्टार में क्या होता है? न्यूट्रल होता है, जबकि डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता। डेल्टा में अपने न्यूट्रल है वो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। जैसे RYB है, किन्हीं 2 वायरिंग के बीच में प्रतिरोध को जोड़कर, जैसे RYB किन्हीं 2 वायरिंग के बीच में 2 प्रतिरोध जोड़कर अपने क्या डेल्टा में न्यूट्रल बिंदु स्थापित कर सकते हैं। जबकि स्टार में क्या है? डेल्टा पहले से मौजूद होता है। जैसे RY और बीच में से न्यूट्रल निकलता है, जबकि स्टार में तो होता है और डेल्टा में क्या अपना RY और B न्यूट्रल नहीं होता है। और जो प्राथमिक संचरण होता है उसमें 3 फेज 3 तार प्रणाली का उपयोग किया जाता है। और इसकी जो प्रचालन वोल्टता है लगभग अपने जो भारत में है 765 केवी तक के अपने वोल्टेज का उत्पादन कर सकते हैं। ये अपनी हाईएस्ट कितनी है? लगभग 765 केवी तक अपने भारत में वोल्टेज पैदा कर सकते हैं। जो ये प्राथमिक संचरण होती है वो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं, तो स्टेप अप से स्टेप डाउन की ओर जाते हैं। तो जो ये अपना 765 केवी होता है, ये वोल्टेज को 400 केवीए या 220 केवीए या 132 केवीए में स्टेप डाउन करता है। कौन करता है? डेल्टा से स्टार करता है। स्टेप अप से स्टेप डाउन की ओर जाती है। 765 को 400 वोल्ट 400 केवी में या 220 केवी में या 132 केवी में करता है। उसके बाद अपना द्वितीयक संचरण यानी कि द्वितीयक डिस्ट्रीब्यूशन। जो द्वितीयक डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्टार स्टार होता है। इसमें जो प्राथमिक जो इसकी होती है वाइंडिंग होती है वो स्टार की होती है, जबकि द्वितीयक भी किसकी होती है? स्टार की बनी होती
है। और इसमें भी 3 फेज 3 तार प्रणाली का उपयोग किया जाता है। और ये क्या करता है, स्टार है वो स्टार के डाउन में डाउन ही जाता है, स्टेप डाउन। तो 132 केवीए को 33 केवीए या 66 केवी में कन्वर्ट करते हैं। 765 को 400 में या 220 में या 132 केवी में स्टेप डाउन कर दिया स्टार ने। और 132 को स्टार ने डाउन कर दिया 33 केवीए में या 66 केवी में डाउन कर दिया। उसके बाद आता है प्राथमिक वितरण। क्या आता है प्राथमिक वितरण? वितरण क्या होता है? बांटना। क्या होता है? बांटना। और इसकी जो प्राथमिक वायरिंग होती है वो स्टार में वो दूसरी डेल्टा में स्थापित की जाती है। और डेल्टा में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, इसी कारण इसमें भी 3 फेज 3 तार प्रणाली का उपयोग किया जाता है। और ये क्या करता है 66 के भी आगे डेल्टा इसको क्या है 11,000 में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? डेल्टा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है जो 66 को 11,000 केवी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आती है द्वितीयक वितरण। द्वितीयक वितरण जो अपने घरों में प्रणाली आती है वो द्वितीयक वितरण से ही आती है। जो अपने घरों में जो लाइट आती है वो द्वितीयक वितरण से ही आती है। और अपने जीएसएस में डेल्टा लगा होता है जो क्या करता है डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करता है। किसमें करता है? डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करता है। और डेल्टा को स्टार में करता है तो डेल्टा में तो 3 फेज होते हैं, जबकि उसको स्टार में कन्वर्ट कर दिया तो 3 फेज वायर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? आर वाई बी, रेड येलो ब्लू। उसके साथ जो चौथा तार है वो न्यूट्रल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? न्यूट्रल का हो जाएगा। जबकि प्राथमिक वितरण है उसमें आर वाई बी होते हैं। और अपना द्वितीयक संचरण में भी क्या होता है? आर बाई बी होते हैं। 3 तार, सभी में 3-3 तार होते हैं, जबकि अपना जो द्वितीयक वितरण है उसमें 4 तार होते हैं। और प्राथमिक संचरण में भी आर वाई बी, इसमें भी 3 तार, 3 फेज 3 तार। तार कौन से हैं? आर वाई बी। जबकि द्वितीयक संचरण में भी 3 फेज आर वाई बी होते हैं। और प्राथमिक वितरण में आर वाई बी होते हैं। जबकि जो अपने घरों में आती है लाइट वो द्वितीयक वितरण प्रणाली से आती है, उसमें डेल्टा स्टार विधि का उपयोग किया जाता है। उसमें 4 तार लगाए जाते हैं आर वाई बी, उसके साथ न्यूट्रल बिंदु दिया जाता है। और न्यूट्रल को अपने क्या कहते हैं? उदासीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? न्यूट्रल को उदासीन भी कहा जाता है। और फेज को जीवित तार भी कहा जाता है। फेज को जीवित तार भी कहा जाता है, जबकि न्यूट्रल को उदासीन वायर कहा जाता है। और द्वितीयक वितरण क्या करता है? 11,000 केवीए है तो उसको क्या है इसने स्टार में कन्वर्ट करके न्यूट्रल पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया? न्यूट्रल पॉइंट यहाँ से ले लिया। तो ये न्यूट्रल हो गया, ये आर हो गया, ये वाई होगी, ये बी होगी। न्यूट्रल पॉइंट ले लिया तो 11,000 केवीए को वो क्या कर देगा? डेल्टा से स्टार प्रणाली में 3 फेज 4 तार निकल जाएंगे तो वो 11,000 को 415 वोल्ट या 240 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, जो अपने घरों तक सप्लाई आती है। क्या आती है भाई? अपने घरों तक 240 वोल्ट आती है। तो वो किसके रूप में आती है? द्वितीयक वितरण प्रणाली में आती है। और इसमें डेल्टा स्टार का प्रयोग किया जाता है। और 3 फेज 4 तार होते हैं। जबकि बाकी में सभी में तुक्का मारोगे तो इस पे मारोगे कि 3 फेज 4 तार है वो द्वितीयक वितरण में है। बाकी सभी में 3 फेज 3 तार, 3 फेज 3 तार, 3 फेज 3 तार, ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे 765 को 400 के में डाउन कर दिया या 220 में डाउन कर दिया या 132 में डाउन कर दिया प्राथमिक संचरण में। फिर जो द्वितीयक संचरण होगा वो भी क्या होगा? स्टेप डाउन ही होगा। तो 132 केवीए को 33 केवीए में या 66 केवीए में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ला के डाउन कर देगा। उसकी जो बात प्राथमिक वितरण आती है जो बांटने का कार्य करते हैं, उसमें भी स्टेप आगे डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो 66 को 11,000 केवी में या कह दें 11,000 वोल्टेज में
कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद जो डेल्टा यहाँ पे लगा वो डेल्टा स्टार में, यानी कि न्यूट्रल लेना तो उसको स्टार में देना पड़ेगा, तो जिससे को अपने न्यूट्रल आसानी से मिल जाए। तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करके 415 या 240 वोल्ट ले लेगा। इसी प्रकार जो अपना जो न्यूट्रल पॉइंट है वो स्टार में पाया जाता है, जबकि डेल्टा में नहीं पाया जाता। और जो स्टार स्टार होते हैं, जैसे ये स्टार स्टार है, तो इनमें जो न्यूट्रल पॉइंट है अपना, जो ये न्यूट्रल पॉइंट निकलता है बीच में से, ये स्थिर नहीं रहता। क्या नहीं रहता? स्थिर नहीं रहता है। इसलिए इस पर टर्सरी, क्या? टर्सरी वायरिंग की जाती है। क्या की जाती है? टर्सरी वायरिंग की जाती है, जिसके कारण क्या, न्यूट्रल बिंदु को स्थिर, यानी कि स्थिर या एक जगह स्थापित करने के लिए, क्या, एक जगह स्थापित करने के लिए टर्सरी वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण कि अपना न्यूट्रल इधर उधर ना हो और अपने को सही अपना न्यूट्रल पॉइंट मिलता रहे, और अपनी जो स्पार्किंग भी ना हो, और प्रणाली पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से काम करे। ये था आज का अपना छोटा सा टॉपिक, संचरण व वितरण। एक बात और भी बता देता हूँ, जो डेल्टा में स्टार नहीं होता है, जबकि कृत्रिम रूप से स्टार अपने बना सकते हैं। कृत्रिम रूप से क्या स्टार बना सकते हैं? कैसे बनाएंगे? RYB 3 फेज होते हैं, जिनमें से 2 फेजों के बीच 2 प्रतिरोध स्थापित कर अपने क्या है न्यूट्रल पॉइंट बना सकते हैं, जबकि स्टार में न्यूट्रल पॉइंट होता है। ये था आज का अपना छोटा सा टॉपिक, संचरण व वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन व ट्रांसमिशन। आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप, ये मेरा यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जितनी भी वीडियो है 5 से 10 मिनट की, वो आपको सभी मिलेगी, जिससे क्या आपका थ्योरी का जो रिवीजन भी बढ़िया हो जाएगा, और साथ में आपको जितने भी टॉपिक है वो एक नज़र में क्लियर हो जाएंगे। बार बार इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा, एक नज़र में आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और जो वीक है अपनी थ्योरी, किसी की कमज़ोर है, तो वो भी एकदम से बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और रिवीजन भी आपका अच्छा हो जाएगा, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरा चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रीशियन से संबंधित आपको 5-10 मिनट की वीडियो डेली मिलेगी। धन्यवाद।